ओके क्लास, आज हम लोग करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशन एंड इट्स रिएक्शंस का पार्ट थर्ड, जिसमें आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्योंकि पिछले क्लास में हमने केवल सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया था, लेकिन अब हमें यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाना है, तो इसीलिए हम इसे हिंदी में क्या लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ओके, तो मेनली 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वन बाय वन हम लोग हर एक रिएक्शन के बारे में जानते जाएंगे। आइए, फर्स्ट हमारा नाम क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। दो हो गया, एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर 2 बार विस्थापन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ओके, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, 5 हो गए हमारे पास। अब एक एक रिएक्शन को ध्यान से समझना है, क्योंकि इन 5 में से कोई ना कोई एक रिएक्शन बोर्ड में फिक्स आएगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करें चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, क्योंकि इस चैप्टर का बैकबोन है ये 5 के 5 टॉपिक्स। तो इन 5 रिएक्शन का नाम लिख लीजिए। अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो हिंदी में नाम लिख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में अगर हम ध्यान दें, कंबाइन होने का मीन्स क्या होता है, कोई भी 2 चीज जब आपस में जुड़ जाती हैं उसी को क्या बोलते हैं, कंबाइन होना। तो उसी प्रकार कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि 2 एलिमेंट्स या फिर कहें कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के, जुड़ करके एक नया न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, लेकिन एक ही बनाएंगे, एक से ज्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, 2-3 कंपाउंड्स या एलिमेंट्स आपस में जुड़ करके एक सब्सटेंस बनाएं, यानी कि कंबाइन हो जाए, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
यहां पर O2 है, ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो यहां पे ऑक्सीजन को 2 करेंगे तो सामने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी बीच में या नीचे मल्टीप्लाई नहीं करते, सामने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैग्नीशियम डबल हो गया, जब मैग्नीशियम डबल हो गया तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पे अगर हम नोटिस करें तो यहां दो चीजें हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, लेकिन यहां तो एक ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। इन दोनों के मिलने से ये बना है। अच्छा, और ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जब हम मैग्नीशियम को, किसको, मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं तो हमें व्हाइट कलर का फ्लेम मिलता है। और ये चीज बोर्ड में क्वेश्चंस में, खासकर सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो देता क्या है, व्हाइट कलर का फ्लेम देता है। क्या देता है, व्हाइट कलर का फ्लेम, व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है उसमें से, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये एक व्हाइट कलर का ऐश बनता है। कैसा ऐश बनता है, व्हाइट कलर का ऐश, ऐश मतलब राख, सफेद रंग का राख बनता है, कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो लपटें उठती हैं वो कौन से रंग की उठती हैं, सफेद रंग की लपटें उठती हैं, व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है, ठीक है। और इसको बर्न करने से पहले इसे साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में रह करके मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हमें पहले इसे क्लीन करना होता है, उसके बाद हम इसे बर्न करते हैं। ओके, तो ये चीजें कई बार पूछ ली जाती है बोर्ड में, एग्जाम में अलग से, ठीक है। तो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन 2 or more elements or compounds, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, when 2 or more elements or compounds combine to form a new single compound, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स यानी कि तत्व या फिर कंपाउंड्स यानी कि यौगिक, एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, तत्व या फिर यौगिक, आपस में जुड़ते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, यानी एक एकल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एकल यौगिक, एकल यौगिक बनाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनकर लिख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़ करके एकल यौगिक बनाते हैं, उसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वीडियो को पीछे करके बड़े आराम से ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका एक और जबरदस्त एग्जांपल भी करते हैं। ओके, नाउ ध्यान से देखिएगा, एक होता है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, इसका जब रिएक्शन कराया जाता है H2O के साथ, जिसको बोलते हैं वाटर, तो क्या मिलता है हमें, CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिलीज होता है हीट। साथ में क्या रिलीज होता है, हीट। ओके, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम। ओके, ये तो वाटर है, ये क्या है,
इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैक्ड लाइम। ओके, अगर केमिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, जिसके भी नाम में या फिर जिस भी कंपाउंड में लास्ट में OH जुड़ा हुआ हो, तो उसको अलग से OH जुड़ा हुआ हो तो उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जैसे Ca के साथ OH जुड़ गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Na के साथ OH जुड़ गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के साथ OH जुड़ गया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अच्छा एक चीज और नोटिस करना है इसमें, ये कब यूज होता है? ये यूज होता है, ये मिलता है हमें सॉलिड के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं पाउडर के फॉर्म में। और इसको जब पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है तब जो हमें मिलता है स्लैक्ड लाइम, इसी का यूज करते हैं हम लोग वाइट सीमेंट करने में। जो दीवारों पे हम लोग वाइट सीमेंट करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं। क्या करते हैं? वाइट वॉशिंग। तो इसका यूज किस में आता है? इसका यूज आता है वाइट वॉशिंग कराने में। वाइट वॉशिंग कराने में किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये हमें मिलता है सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, और कैल्शियम ऑक्साइड ही है जिसका हम यूज कर सकते हैं सीमेंट में। किसमें? सीमेंट में। तो नोट बना के लिख सकते हैं या साथ में नीचे, इट कैन बी यूज इन सीमेंट। सीमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है तैयार करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या जाना? जब क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजें आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड बनाती हैं और साथ में हीट रिलीज होता है। तो CaO को क्या बोलते हैं केमिकल लैंग्वेज में? कैल्शियम ऑक्साइड। और CaOH2 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में CaO को बोलते हैं क्विक लाइम और इसको बोलते हैं स्लैक लाइम, और रिलीज होता है हीट। जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये CaO, ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। इसका यूज कर सकते हैं हम लोग सीमेंट में। किसमें? सीमेंट में। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसी को यूज करते हैं वाइट वॉशिंग करने में, दीवार के ऊपर सफेद पुट्टी करने में। ओके, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अभी इसी रिएक्शन को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन बोर्ड में कई बार पूछता है, खासकर CBSE बोर्ड में। ठीक, और यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए वो डायरेक्ट इसके नाम पूछ लेता है। कंपाउंड दे देगा, नाम पूछ लेगा, या फिर नाम दे देगा, कंपाउंड पूछ लेगा कि स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला बताओ, सूत्र बताओ। ओके, इसका आगे अगर देखें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारे दीवारों पे लग चुका होता है, जब हमने व्हाइट वॉशिंग कर दिया, तो हमारे हवा में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है। कैसे रिएक्शन करता है? ध्यान दीजिएगा। CaOH2 ये रिएक्ट करता है CO2 से। किसे रिएक्ट करता है? CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, CaCO3, और साथ में रिलीज कर देता है वाटर। क्या रिलीज कर देता है? वाटर। तो पहले देख लेते हैं क्या ये बैलेंस है। H2 है, यहां भी H2 है, ऑक्सीजन 3 and 1 4 है। ओके, यहां पर 2 और 2 ऑक्सीजन 4 है। ओके, कार्बन 1, कैल्शियम 1। ओके, बैलेंस है। ये रिएक्शन कंप्लीट है, बैलेंस है। ठीक, तो ये तो हमारा क्या था? स्लैक्ड लाइम। और ये हमारा क्या है? ये है हमारा लाइमस्टोन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चूना पत्थर या फिर चौक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन या फिर चौक। ठीक है, क्लियर है? तो जब हमने एक बार व्हाइट सीमेंट कर दिया, उसके बाद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये जो स्लैक्ड लाइम है ये रिएक्शन कर जाता है, और उसके बाद क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सफेद रंग की एक पुट्टी सी होती है जो हमारी दीवारों पर सूखी हुई रहती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसे लाइमस्टोन बोल सकते हैं और चौक भी बोल सकते हैं, केमिकल लैंग्वेज में कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये एक अलग से रिएक्शन था जो मैंने आपको करा दिया है, क्योंकि जो हमने ऊपर वाला रिएक्शन पढ़ा है उसी का ये अगला पार्ट है, ठीक। और डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा क्विक लाइम क्या है, स्लैक लाइम क्या है और लाइमस्टोन क्या है, ठीक है। डायरेक्ट नाम देकर के कंपाउंड पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके नाम लगभग एक जैसे हैं। क्विक लाइम को क्या बोलते हैं, CaO, स्लैक लाइम को क्या बोलते हैं, CaOH2, और चौक या फिर लाइमस्टोन क्या बोलते हैं, CaCO3। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड को या तो हीट देके या फिर करंट देके या फिर लाइट देके हम उसे तोड़ देते हैं। दो या दो से अधिक कंपाउंड में या एलिमेंट्स में किसी भी फॉर्म में हम उसे तोड़ देंगे। जैसे ही तोड़ देंगे तो उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब भी तो होता है तोड़ देना, ठीक है। जैसे लास्ट में हमें क्या मिला था, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिला था हमें लास्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। और इसका नाम हमने क्या जाना था, लाइमस्टोन या फिर चौक लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, चौक, ठीक है। इसको जब हम हीट देते हैं, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल। हीट का सिंबल क्या होता है, ट्रायंगल। इसको जब हमने ऊष्मा दी, क्या दी, ऊष्मा, ठीक, हीट, तो क्या बना, CaO, ठीक है। क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिए, बैलेंस है Ca, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 1 and 2, 3, कार्बन 1, कार्बन 1, ओके, बैलेंस है। ये है हमारा क्विक लाइन, क्विक लाइन, ठीक है। यानी कि जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया तब क्विक लाइन बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, ओके। तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, व्हेन, it is that reaction in which single compound breaks down, यानी टूट जाता है, breaks down into two or more कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स चलेगा, ठीक। क्या था, इट इज दैट रिएक्शन, ये वह अभिक्रिया है इन विच, जिसमें सिंगल कंपाउंड, जो इकलौता कंपाउंड होता है, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, वो टूट जाता है, इनटू टू और मोर कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ओके। एक होता है फेरस सल्फेट, ओके। क्या होता है, फेरस सल्फेट। ये तो इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, ये इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको जब हम हीट देते हैं, ठीक,
तो क्या बन जाता है ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। आयरन 2 है, यहाँ आयरन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सल्फर 2 ऑक्सीजन 3 2 5 और 3 8, यहाँ पर 2 4 जा 8, चलो सही है, बैलेंस है, ओके। तो इसमें क्या हुआ, फेरस सल्फेट, क्या नाम होता है, फेरस सल्फेट, इसको जब हमने हीट दिया तो ये टूट गया फेरिक ऑक्साइड में। किसमें टूट गया, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हमने फेरस सल्फेट को FeSO4 को हीट दिया तो ये किसमें टूट गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके। आई होप आपको यहां तक ये रिएक्शन समझ आ गया होगा। आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन और साथ में डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये दोनों करा दिया गया है। हिंदी में बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इस वीडियो को बार बार पीछे देख करके एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस की रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।